सर्वसम्मति से आतिशी जी को आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया है। जो पदेन चूंकि आम आदमी पार्टी को जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, तो दिल्ली विधानसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका विधायक दल के नेता के रूप में आतिशी जी निर्वहन करेंगी। दिल्ली विधानसभा में अब पक्ष और विपक्ष की ओर से दो महिलाएं आमने सामने होंगी। यानी एक तरफ सीएम के तौर पर रेखा गुप्ता तो आम आदमी पार्टी की ओर से नेता विपक्ष आतिशी होंगी। दिल्ली में बीजेपी के बाद अब आप ने महिला कार्ड चल दिया है। आतिशी इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। पिछले साल सितंबर में आतिशी ने सीएम पद की शपथ ली थी और सिर्फ 5 महीने में ही वो विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाने को तैयार हैं। विधानसभा चुनाव में जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज जैसे पार्टी के बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा, तब आतिशी कालका जी से अपनी सीट बचाने में कामयाब रही। आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल राय ने आतिशी के नेता विपक्ष चुने जाने को लेकर जानकारी देते हुए क्या कहा, सुनिए। दिल्ली के अंदर आज आम आदमी पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई थी। विधायक दल की मीटिंग के अंदर आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता चयन की प्रक्रिया संपन्न हुई। इस प्रक्रिया के दौरान आम आदमी पार्टी की तरफ से डॉक्टर संदीप पाठक को पार्टी ने ऑब्जर्वर नियुक्त किया था। उनकी उपस्थिति में आज आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता की चयन प्रक्रिया पूरी हुई है। आज की इस बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी जी को आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया है। जो पदेन चूंकि आम आदमी पार्टी को जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, तो दिल्ली विधानसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका विधायक दल के नेता के रूप में आतिशी जी निर्वहन करेंगी। सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव सभी विधायकों ने पास किया है। इसका प्रस्ताव विधायक दल की बैठक में संजीव झा जी ने रखा था और कुलदीप कुमार जी और जनरैल सिंह जी ने इसको समर्थित किया था। उसके बाद सभी विधायकों की राय ली गई और सभी ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। तो आम आदमी पार्टी की अब विधायक दल के नेता के रूप में और सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेता के रूप में आतिशी जी, जिन्होंने दिल्ली के अंदर एक चुनौतीपूर्ण समय में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी का निर्वहन किया है और सरकार के मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया है। तो सरकार के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किए, जनहित में जो काम किए, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं दिल्ली के लोगों से और जिसके आधार पर दिल्ली के लोगों ने उन्हें बहुमत दिया है, सरकार के संचालन की जिम्मेदारी दी है, अगर वो अपने वादे से मुकरते हैं तो विपक्ष की एक सशक्त और जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका को अदा करते हुए आम आदमी पार्टी अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी और
मुझे भरोसा है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादे किए हैं उनको लागू करना और दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं दिल्ली के लोगों के हित में उस पर उसकी रक्षा करना, ये दोहरी जिम्मेदारी हमारे नेता प्रतिपक्ष के कंधों पर है। सभी विधायक दल मिलकर के सदन के अंदर इस काम को आगे बढ़ाएगा। नेता विपक्ष बनने के ऐलान के बाद आतिशी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को विपक्ष की भूमिका में चुना है, विपक्ष की भूमिका दी है। और एक मजबूत विपक्ष क्या होता है, जनता की आवाज असेंबली के अंदर कैसे उठाता है, ये आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इस जिम्मेदारी को निभाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को कई वादे किए और उन वादों के आधार पर दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिए। एक विपक्ष के तौर पे ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए उन वादों को पूरा आम आदमी पार्टी विपक्ष के रूप में करवाएगी। सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद किया कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में दिल्ली की हर महिला को 2,500 रुपए की राशि देने की योजना पास की जाएगी और 8 मार्च तक पहली किश्त आ जाएगी। मोदी जी ने गारंटी ली थी दिल्ली में प्रचार के दौरान। पहली कैबिनेट की मीटिंग हो गई, लेकिन उसमें 2,500 की स्कीम पास नहीं हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही तय करना, ये हमारी विपक्ष के रूप में जिम्मेदारी रहेगी। और हम दिल्ली वालों को, दिल्ली की महिलाओं को ये वादा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से, रेखा गुप्ता जी की सरकार से दिल्ली की हर महिला को 2,500 रुपए की जो गारंटी मोदी जी ने दी थी वो आम आदमी पार्टी दिलवाती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एजेंडा क्या आप लोगों ने डिसाइड किया, क्योंकि अब आप कल ही से सत्र शुरू हो रहा है, आप लोगों की शपथ होगी, उसके बाद पूरी प्रक्रिया है, एजेंडा क्या तय किया है आम आदमी पार्टी का, क्या रहेगा? जैसा गोपाल जी ने कहा कि 2 महत्वपूर्ण एजेंडा विपक्ष के तौर पे हमारे पास है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करवाना, जिसमें प्रमुख है 2,500 रुपए प्रति माह दिल्ली की हर महिला को देने की जो मोदी जी ने गारंटी ली है, ये हमारे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेगा। दूसरा, ऐसा सुनने में आया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्रियों के बयानों से कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं उन कामों को बंद कराने की अगर कोशिश की जाएगी। अभी स्वास्थ्य मंत्री का एक बयान भी आया था कि कई सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद करवाए जाएंगे। तो दिल्ली वालों का कहीं पर भी कोई अहित ना हो, इसके लिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, चाहे असेंबली के अंदर चाहे सड़कों पर, हम दिल्ली वालों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। ये 14 सीएजी रिपोर्ट्स की बात हो रही है, इसी सेशन में जैसे होस्ट होगा उसके बाद लाएंगे, क्या आम आदमी पार्टी सरकार के लिए से मुश्किल बढ़ सकती है और आप विधानसभा में स्ट्रैटेजी क्या होगी? जो सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, उन सीएजी की रिपोर्ट्स को मैंने बतौर मुख्यमंत्री स्पीकर साहब को भेजा है। तो ये जो फैलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, ये सीएजी रिपोर्ट्स चुनाव से पहले ही दिल्ली विधानसभा एक सील्ड एनवेलप में चली गई। वहीं रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से ही लगातार एक्शन मोड में है। कल उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी और आज अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। रेखा गुप्ता कह चुकी हैं कि बीजेपी ने जनता से जो वादे किए उन्हें वो जल्द से जल्द एक एक करके पूरी तरह लागू करेंगी।